Good morning, students. Today we will study about electric current. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। मान लो हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ये जो कंडक्टर है ये छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है। जो ये छोटे छोटे एटम जो होते हैं, हर एक एटम के अंदर एक या एक से ज़्यादा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये कंडक्टर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। जब इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्जड पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। जे कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। बट इज इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्जेस इन गिवन टाइम, या फिर कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में कितने चार्जेस कंडक्टर में से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने चार्जेस कंडक्टर में से फ्लो करेंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो ये चार्ज होता है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने टाइम में ये चार्ज फ्लो करते हैं उस टाइम को टी लिया जाता है। करंट को हम आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई इज करंट, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम। कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे उसको हम बोलते हैं करंट। अब चीज़ ये जो करंट है इसको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हमने पढ़ना हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाए जा रहे थे कंडक्टर के। हमने मान लिया कि जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उनकी काउंटिंग जो है टोटल एन इलेक्ट्रॉन। अगर एन इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने पता है ई नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होती है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्यों निकालना है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको उसके चार्ज से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो टोटल चार्ज है कंडक्टर का वो कितना है, उसको हम फाइंड आउट कर लिया हमने। क्यू इज इक्वल टू एन। क्यू इज इक्वल टू एन ही टोटल चार्ज है कंडक्टर के अंदर। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्यू की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, एन ई अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया करंट का इन दी फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है उनकी काउंटिंग को, ई हमें उसके चार्ज को बता रहा है इलेक्ट्रॉन को, टाइम क्या है टी से रिप्रेजेंट किया है, आई हमारे पास क्या है करंट। नेक्स्ट वन इज एस आई यूनिट ऑफ करंट। करंट के यूनिट बचे होते हैं एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके यूनिट्स कैसे बने, देखो फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई के यूनिट हमने कहा है कि एम्पियर होते हैं, एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज के यूनिट होते हैं बच्चे कूलम, इसको कैपिटल सी से लिखा जाता है। टाइम के यूनिट क्या होते हैं सेकंड, इसको स्मॉल एस से लिखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, ये क्या है कूलम, इसको आप पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एस की पावर -1 डाल दो, इसका मतलब भी क्या है पर सेकंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर
1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? कूलम पर सेकेंड। अब हमने अगर एम्पियर की डेफिनेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? पहले फॉर्मूला लिखो, फिर इसके यूनिट्स लिख लो। चार्ज के यूनिट कूलम थे, टाइम के सेकंड थे। तो अब क्या होगा, देखो इसमें क्या डेफिनेशन बनानी है। आपने बोलना है कि जो करंट है वो कितना है? एम्पियर। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन चार्ज कितना लिया हमने? कूलम। व्हेन चार्ज इज 1 कूलम फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में से पास हो रहा था, इन टाइम कितना लिया हमने? 1 सेकेंड। करंट 1 एम्पियर होगा जब चार्ज 1 कूलम होगा, टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड। तो आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से इसकी डेफिनेशन बनानी है।